अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम फक्र एवं हज राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश मोहसिन रजा शनिवार को एक दिवसीय कार्यक्रम में अमेठी पहुंचे। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ मीटिंग की। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। बहुत सारी चीजें हैं। बजट मैंने कहा ना कि डिजिटल इंडिया की तरफ जो माननीय प्रधानमंत्री तेजी से देश को लेकर आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी का जो हमने इस्तेमाल किया, सेना को सशक्त करने का काम किया है। आज सेना हमारी जो है उसको कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता है। हमने जिस तरह से भी आप देखें, चाहे चाइना हो चाहे और दुश्मन मुल्क हो, सबको मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है। तो ये कहीं उनका मनोबल बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है और आपके सहयोग से देश के देशवासियों का विश्वास, जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास उन्होंने जो आपकी कहा था 2019 में, ये उनका विश्वास है जिसके तहत देश को तेजी से आगे प्रधानमंत्री जी लेकर चल रहे हैं। और हमें लगता है कि जो लगातार नए नए आयाम और नए नए अवसर आ रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत का ही एक उनका जो संकल्प है उसका कहीं परिणाम दिखता नजर आ रहा है। और एक दिन हमारा देश दुनिया में सारे मुल्कों से आगे खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि आज का नारा है ये आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत हमारे पास तमाम संभावनाएं हैं। हम कृषि प्रधान देश हैं। आज हमारे किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। उस समय जब एक क्लिक से किसानों के साथ बिचौलियों का रिश्ता खत्म करके सीधे पीएमओ से और किसान सीधा जुड़ गया प्रधानमंत्री से, इधर से क्लिक हुआ और सीधा सहायता राशि उसके खाते में ट्रांसफर हो गई, तो बिचौलिए परेशान हैं और कोई नहीं परेशान है। हमारे किसान भाई संपन्न हो रहे हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है देश के प्रधानमंत्री पर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, तमाम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर जो आ रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ सीधा पहुंच रहा है। इसलिए विपक्षी और बिचौलिए परेशान हो रहे हैं कि अब बिचौलियों का रोल खत्म हो गया। कभी देश में इतने खाते नहीं खुले थे। खाते खुलने का एक मकसद था, इसलिए नहीं खुल रहे थे खाते इसीलिए खुल रहे थे कि जब हम किसी को सहायता राशि देंगे तो एकदम से इतने खाते कैसे खोल लेंगे। समय लिया हमने, लेकिन आपकी सोच में और हमारी सोच में यह अंतर है। भाजपा की और आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच में और सारे विपक्ष की सोच में इतना बड़ा अंतर दिखाई दिया कि आज गांव गरीब किसान के लिए जो सरकार काम समर्पित होकर कर रही है वो साफ दिख रही है। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी के राज में कानून का राज स्थापित हुआ है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर हम मीडिया पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन जब उसके पीछे जाते हैं तो आपसी रंजिश निकल आती है। इसके बाद मंत्री ने सबको जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि इसको आपको हमें सामाजिक तौर पर हम सबको भी रोकना होगा कि हम अगर कहीं गांव और मोहल्ले में रहते हैं और दो परिवार आपस में लड़ रहे हैं तो इस बिना पर भी जिम्मेदारी सामूहिक रूप से होती है कि उनको दोस्त बनवाने का प्रयास करें। आप सबको इतने अल्प समय में उन्होंने इस देश के ऐतिहासिक बजट पर यहाँ पर गोष्ठी के लिए जो बुलाया है, आप आए, आपके बीच में ये बात जाना चाहिए। ऐसे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष उमाशंकर पांडे जी और सभी हमारे जितने भी पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं, सारे मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं, जिले के सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, हमारी बहनें मौजूद हैं, महिला मोर्चे की हमारी अध्यक्ष मौजूद हैं। तो सभी का नाम ना लेते हुए, चूंकि सीधी तौर पर मैं चाहता हूँ कि जिस गोष्ठी के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, जिस चर्चा के लिए आए हैं, उस चर्चा को यूं हम शुरू करें कि देखिए, आज तक देश में बजट तमाम आए होंगे। दुनिया को आईना दिखाया कि हमसे सीखो कैसे किसी भी आपदा से लड़ा जाता है और कैसे अपने देशवासी को सुरक्षित रखा जाता है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है। पहले की सरकारें आपने देखी हैं, आप जानते हैं, क्योंकि जिस जगह से आप आए हैं, आप परिवर्तन आपने किया है, दिल्ली को यहां से चुनकर भेजा है, तो परिवर्तन दिख भी रहा है। लेकिन उससे पहले क्यों नहीं हुआ? इच्छा शक्ति नहीं थी। ये सारी चीजों का परिणाम इच्छा शक्ति। अगर आप में हमें इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की, तो परिणाम भी दिखता है। वहीं मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संगम में डुबकी लगाने पर मोहसिन रजा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों के मुद्दे पर फेल हो गया है, ये बात तो वो जानता है, इसलिए विपक्ष सिर्फ नाव चला रहा है। पत्रकारों ने मंत्री से पूछा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि देश का नवयुवक मुसलमान देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। गुलाम नबी आज़ाद जी की बड़ी प्रशंसा की आखिरी दिन राज्यसभा में मोदी जी ने। गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि देश का मुसलमान नवयुवक देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख सकता है। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, ऐसा है कि अब ये तो गुलाम नबी आज़ाद जी ही बता पाएंगे आपको। हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी में मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और हमारे संगठन ने हमको प्रदेश में मंत्री बनाकर एक जिम्मेदारी दी है और मैं अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रहा हूं पिछले 4 वर्षों से। और लगातार बगैर भेदभाव के सरकार चल रही है देश में भी, और बगैर भेदभाव के सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में भी। यहाँ आदरणीय योगी जी मुखिया हैं हमारे, और वहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मुखिया हैं। और आज यही मोदी जी हैं। आज इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को सऊदी अरब ने अपना रत्न नहीं दिया, मोदी जी को सऊदी अरब ने अपना रत्न देकर नवाजा है। इससे साफ हो जाता है कि अल्पसंख्यकों का कहीं उत्थान और अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित है तो वो भाजपा की सरकार में है, यहाँ दोहन नहीं होता उसका।